कृष्ण और शिशुपाल की कहानी अपमान का धैर्य से सामना। ये कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य और संयम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कहानी है शिशुपाल और श्री कृष्ण की, जो हमें सिखाती है कि अपमान का सामना कैसे करना चाहिए। शिशुपाल का जन्म और वरदान। शिशुपाल का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उसके जन्म के समय से ही उसमें कई दोष थे। जन्म के समय ही वह 3 आंखों और 4 हाथों के साथ पैदा हुआ था, जिसे देखकर उसकी माता बहुत चिंतित हो गई। तब एक भविष्यवक्ता ने बताया कि जब शिशुपाल के सामने वह व्यक्ति आएगा जो उसके तीसरी आंख और 2 अतिरिक्त हाथों को सामान्य कर देगा, वही व्यक्ति शिशुपाल का अंत भी करेगा। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण शिशुपाल के सामने आए तो उसकी 3 आंखें और 4 हाथ सामान्य हो गए। शिशुपाल की माता भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, इसलिए उसने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वह उसके बेटे को क्षमा करेंगे, चाहे वह कुछ भी करे। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे शिशुपाल के 60 अपमान सहन करेंगे, लेकिन 99वें अपमान पर उसे नहीं बख्शेंगे। शिशुपाल का बार बार अपमान करना। शिशुपाल को यह वरदान मिला कि वह 60 बार श्री कृष्ण का अपमान कर सकता है और श्री कृष्ण उसे माफ कर देंगे। इस वरदान के कारण शिशुपाल ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण का अपमान करने और उन्हें नीचा दिखाने में बिताया। वह जहां भी श्री कृष्ण होते वहां उन्हें ताने मारता, बुरा बोलता और उनका अपमान करता था। श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते और शिशुपाल की बातों को नजरअंदाज कर देते। उनके धैर्य का कोई जवाब नहीं था। शिशुपाल के अपमान का कोई असर उन पर नहीं होता था। उन्होंने हर बार उसे क्षमा किया और शांत रहकर उसकी हर बात को सुना। राजसूय यज्ञ और यावतमामा अपमान। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो युधिष्ठिर ने सबसे पहले श्री कृष्ण का सम्मान करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री कृष्ण का राजसूय यज्ञ में सबसे पहले पूजन करवाया, लेकिन शिशुपाल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सभा के बीच श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। वह बार बार ताने मारता रहा और श्री कृष्ण का मजाक उड़ाता रहा। श्री कृष्ण ने धैर्य बनाए रखा और सभी के सामने शिशुपाल को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन शिशुपाल नहीं रुका। उसने 11वीं बार श्री कृष्ण का अपमान किया। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वभाव में कहा, मैंने वचन दिया था कि मैं 60 अपमान सहूंगा, लेकिन 11वें अपमान पर नहीं। श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि वे धैर्य और संयम की प्रतिमूर्ति थे, जो कई बार सहन कर सकते हैं, लेकिन जब कोई सीमा पार करता है तो उसे सही ढंग से जवाब देना आवश्यक होता है। इस कहानी से शिक्षा, धैर्य रखें। श्री कृष्ण ने 4 बार अपमान सहा और तब भी संयम बनाए रखा। यह सिखाता है कि हमें किसी के अपमान का तुरंत जवाब देने के बजाय धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। सीमा निर्धारित करें। उन्होंने शिशुपाल की सीमाओं का भी ध्यान रखा और स्पष्ट कर दिया कि हर चीज की एक सीमा होती है। संयम और धैर्य का मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप रहना है। जब सीमा पार हो जाए तो सही कदम उठाना भी जरूरी है। शांति और समझदारी। श्री कृष्ण ने शांति से हर स्थिति का सामना किया और कभी भी क्रोध में आकर निर्णय नहीं लिया। हमें भी क्रोध के बजाय शांति और समझदारी से स्थिति का आकलन करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपमान का सामना धैर्य, संयम और सही समय पर सही कदम उठाने से करना चाहिए। यह हमारे जीवन में भी काम आता है, जहां हमें हर चुनौती का सामना संयम और बुद्धिमानी से करना होता है। हमारी बेइज्जती करता है तो हमें सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से इससे जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी है, कंस का अपमान और श्री कृष्ण का धैर्य। जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई और बार बार उनका अपमान किया। उसने पहलवानों को बुलाकर श्री कृष्ण को चुनौती दी, लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य और बुद्धिमानी से हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने क्रोध में आकर बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि पूरी स्थिति को समझकर सही समय पर कृषि किया। जब भी कोई हमें अपमानित करता है तो हमें श्री कृष्ण की तरह धैर्य बनाए रखना चाहिए। क्रोध में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर और शांति से स्थिति को संभालना चाहिए। किसी भी कठिन परिस्थिति में बुद्धिमानी और संयम से काम लेना ही सच्ची ताकत है। इससे हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के अपमान का सही जवाब दे सकते हैं। श्री कृष्ण और शिशुपाल की कहानी, अपमान का धैर्य से सामना।
यह कहानी महाभारत काल की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य, संयम और सही समय पर कार्य करने का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कहानी शिशुपाल और श्री कृष्ण की है, जो हमें सिखाती है कि अपमान का सामना कैसे करना चाहिए और कब सही समय पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। शिशुपाल का जन्म और वरदान। शिशुपाल का जन्म चेदी राज्य के राजा और रानी के घर हुआ था। जन्म के समय ही शिशुपाल का रूप विकृत था। वह 3 आंखों और 4 हाथों के साथ पैदा हुआ था। ये देखकर उसकी माता बहुत चिंतित हुई। उसे भविष्यवाणी की गई थी कि जब शिशुपाल के सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसके 3 आंखों और 4 हाथों को सामान्य कर देगा, वही व्यक्ति आगे चलकर उसका अंत भी करेगा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब शिशुपाल के सामने आए तो उसके अतिरिक्त हाथ और आंख गायब हो गए और वह सामान्य हो गया। शिशुपाल की माता, जो श्री कृष्ण की बुआ भी थी, ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वे उनके बेटे को चाहे जो भी करे 7 बार माफ करेंगे। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को यह वचन दे दिया। शिशुपाल का अपमान करना और श्री कृष्ण का शिशुपाल को श्री कृष्ण से मिला यह वचन एक वरदान जैसा लगा। उसने इसे अपनी ताकत बना लिया और उसने श्री कृष्ण के प्रति दुश्मनी और घृणा पाल ली। वह हमेशा अवसर ढूंढता कि कैसे श्री कृष्ण को नीचा दिखाया जाए और अपमानित किया जाए। वह उनके सामने बार बार अपशब्द कहता और उन्हें चुनौती देता, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार धैर्य दिखाया और शिशुपाल की बातों का कोई असर नहीं होने दिया। श्री कृष्ण को पता था कि क्रोध में आकर प्रतिक्रिया देने से स्थिति और बिगड़ सकती है। वे अपने वचन के अनुसार शिशुपाल के 7 अपमान सहते रहे और धैर्यपूर्वक उसे नजरअंदाज करते रहे। यह उनकी सहनशीलता और संयम का प्रतीक था। राजसूय यज्ञ और 92वां अपमान। समय बीता और पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया और युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि इस यज्ञ में सबसे पहले श्री कृष्ण का सम्मान किया जाएगा। ये देखकर शिशुपाल बहुत क्रोधित हो गया और उसने यज्ञ मंडप के बीच श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। सभा में सभी उपस्थित थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, युधिष्ठिर, पांडव और अन्य राजाओं ने शिशुपाल की बदतमीजी देखी। शिशुपाल ने श्री कृष्ण के विरुद्ध अपमानजनक बातें कहनी शुरू की और उनके परिवार, उनके कार्यों और उनके चरित्र पर सवाल उठाया। श्री कृष्ण फिर भी शांत रहे और धैर्यपूर्वक शिशुपाल को चेतावनी दी, लेकिन शिशुपाल नहीं रुका। उसने श्री कृष्ण का 8वीं बार अपमान किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वचन दिया था कि मैं 7 बार सहन करूंगा, लेकिन अब यह सहन करना संभव नहीं। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और शिशुपाल का अंत कर दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मन, धैर्य और संयम। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 7 अपमान सहन किए, जो ये दिखाता है कि धैर्य और संयम का होना कितना जरूरी है। जब लोग हमें अपमानित करते हैं तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें स्थिति को समझने और सही समय का इंतजार करने की जरूरत है। 2. सहिष्णुता की सीमा। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। अगर कोई आपकी सहनशीलता का गलत फायदा उठाए और बार बार आपकी बेइज्जती करे, तो उसे यह बताना जरूरी है कि उसने अपनी सीमा पार कर ली है। सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना जरूरी है। 3. बुद्धिमानी से काम लेना। क्रोध और अपमान का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के अपमानों का जवाब देने के बजाय उसे माफ कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि क्रोध की जगह बुद्धिमानी से काम लेना ज्यादा बेहतर होता है। इस प्रकार जब भी हम जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करें जहां हमें अपमानित किया जाए, तो हमें श्री कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए। धैर्य, संयम और सही समय पर उचित कदम उठाने से हम हर मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।